हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो आज जनाब इस सर्द मौसम में कनाडा के अंदर एक अच्छी जगह पे हम खड़े हैं, पार्क में। तो हमने सोचा कि आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करें ग्रोसरी के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरह एज न्यू इमिग्रेंट्स हम जब कनाडा में लैंड करते हैं तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट ख़र्चा होता है किसी भी फैमिली का, वो ग्रोसरीज़ के ऊपर होता है। ज़ाहिर जनाब खाना पीना है, खाना पीना हमारी बॉडी का फ्यूल है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ख़र्चा तो होगा। तो इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि कनाडा के जो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स या आदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि जनाब ऑन एन एवरेज ए फैमिली of 4 person may consume approximately $1,000 to $1,200 on a monthly basis। और इसमें एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग जो है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्रोसरीज़ का ख़र्चा जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली कोविड के बाद अगर हम देखें तो इस वक्त कनाडा में जो इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड लेवल पे चली गई है। ड्यूरिंग द पास्ट 18 ईयर्स इन्फ्लेशन इतनी हाई नहीं थी। तो अब एवरेज में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, स्पेशली जो ग्रोसरी से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है, इट इज़ बिटवीन 3 to 5%। तो आपको पता है कनाडा जैसे मुल्क में, दैट इज़ अ G7 कंट्री, 3 to 5% इज़ वेरी हाई फिगर। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ पर जो आपकी सैलरी की इंक्रीज़ है वो 1% भी नहीं है एनुअल बेसिस पे, एंड इफ द इन्फ्लेशन रेट इज़ 3 to 5% फॉर ग्रोसरी आइटम्स, so it may be a point of concern for everybody, especially when you belong to a middle class, or you may be a new immigrant who is just struggling to make both ends meet in a country like Canada। तो ये फैक्ट्स जनाब आपने ध्यान में रखने हैं। अब आगे हम आपको थोड़े से कुछ टिप्स बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने ग्रोसरी के बजट को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, उसको बेहतर तरीके से आप रेगुलेट कर सकते हो, सो दैट यू गेट द बेस्ट वैल्यू for money. For each dollar that you spend on your groceries, you get the best value for money। तो जनाब ये आपको बताएंगे और इसके बारे में। इसमें जो आपने कहा है $10 to $1,200 है, इसमें जो बच्चों की ग्रोसरीज हैं जिसमें उनकी जंक फूड भी होता है, चिप्स वगैरह, ट्रीट्स, वो भी इंक्लूडेड है या एक लिमिटेड हद तक। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वगैरह चॉकलेट्स के ऊपर करेंगे, आइसक्रीम पे करेंगे, बाकी चीज़ों पे करेंगे, तो उसमें $200-250 और ऐड कर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो तो फिर जंक फूड दैट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। या तो हम बेसिक ग्रोसरी आइटम्स की बात करें कि जब आपने फल खरीदने हैं, सब्जियाँ खरीदनी है, गोश्त खरीदना है, ऑयल, मसाले वगैरह वगैरह। हाँ, बच्चों के लिए भी जो रूटीन में कभी आप हफ्ते में 1-2 बार जाके आप चीज़ें ग्रोसरी के आइटम उठा लेते हैं, दैट इज़ ओके। बट आई मीन इफ़ यू आर रियली एक्स्ट्रावेगेंजा ऑन दैट अकाउंट, तो फिर उसमें आप जनाब $150-200 और ऐड कर। लेकिन आप $1,000 से $1,200 आप ज़हन में रखें, यानी ये एक जो हम ग्रोसरीज़ की बात करते हैं तो एक और चीज़ ज़हन में आती है कि जनाब कनाडा के अंदर क्या ज़ाहिर है हम यहाँ पे देखते हैं कि इट्स अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, भांत के लोग हैं, तो क्या उनके मिजाज की, उनके मर्ज़ी की तमाम ग्रोसरी आइटम्स यहाँ से मिल जाती हैं? तो जनाब क्या ख्याल है आपका, वो आइटम मिलती हैं यहाँ पे? हाँ, इसलिए कि जितने भी यहाँ इमिग्रेंट्स हैं जिस कल्चर और कंट्री के, उन्होंने अपने अपने स्टोर्स यहाँ बहुत ज़्यादा खोले हुए हैं। तो आपको अब ये टेंशन नहीं है कि जी मुझे मेरे पाकिस्तानी स्पाइसेस नहीं मिल रहे, या बच्चे वहाँ पे ये चिप्स बहुत शौक से खाते थे वो नहीं मिल रहे। आपको हर चीज़ अपने कल्चर की, यहाँ पे चाइनीज़ हो, कोई किसी भी कल्चर के हो, आपको हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो ये ना ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आपका इसका मतलब ये है कि आपको ये इस तरह की चीज़ नहीं लगती कि आप किसी प्रदेश में बैठे हुए हैं और जो चीज़ें आप ख़रीदना चाह रहे हैं, ग्रोसरी के आइटम या जो आपके बच्चे ख़रीदना चाह रहे हैं वो शायद ना मिले। तो आपको कोई ना कोई स्टोर ऐसा मिल जाएगा इमिग्रेंट्स का, जहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसमें जनाब जो एक और चीज़ ग्रोसरीज़ के रेफरेंस से रेलेवेंट हो सकती है वो ये एक और बात मज़े की कि अब तो आपको वो फ्रूट जो पाकिस्तान के हैं, खरबूजा हो गया, मैंगोज हो गए, वो भी आपको यहाँ पे, और कुछ वेजिटेबल्स भी जो यहाँ नहीं है अवेलेबल, वो भी आपको यहाँ इजीली मिल जाती हैं। सारे यार चलगोदे हो गए, ड्राई फ्रूट की आप बात करें, क्या क्या चीज़ें नहीं यहाँ मिलती। तो जनाब इसमें जो एक और चीज़ जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि जनाब अगर नीटनेस की बात करें, क्लीनलीनेस की बात करें, तो उसमें आपको जनरली क्योंकि वो जो गोरा है उसके अपने एक SOPs होते हैं, तो गोरों के स्टोर आपको बड़े बज़ाहिर नीट क्लीन और इस तरह नज़र आएंगे। बज़ाहिर मीन्स कि एक्चुअली ये नीट क्लीन होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा
क्योंकि कई साहब वो कल्चरल शॉक भी होता है ना, जब आप नए आए होते हैं तो आपको लगता है कि हर चीज़ जो सी है वो इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है कि आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप कहते हैं यार थिंग्स कुड बी सो मच सिस्टमेटिक इन रियल लाइफ, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्कों में इतने मतलब थोड़ा सा कैजुअल स्टाइल होता है, तो वो चीज़ होती है कि आप उसको एंजॉय भी कई दफ़ा करते हैं और कई दफ़ा हल्की सी टेंशन में भी आवाज़ देंगे, चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज हैं, ज़्यादा कुछ नीट क्लीन है। हालांकि अब हमारी कंट्री में यहाँ गोरा स्टाइल जो ऑर्गेनाइज्ड और ये उनको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी ये कल्चरल शॉक ये पड़ता है। उसके बाद जनाब जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रोसरी की होती है वो होता है कि जी स्टाफ का बिहेवियर। जब आप किसी इमिग्रेंट के स्टोर में जाते हैं, जाहिर है अगर वो आपकी अपनी नेशनैलिटी का है या कोई और है तो वहाँ तो आप कंफर्टेबल होंगे, वो आप उस कल्चर को क्योंकि आप यूज टू होते हैं आप उसको एक्सेप्ट करते हैं विद ऑल इट्स प्लस एंड माइनस पॉइंट्स। जब आप गोरे के रेफरेंस से वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे आपको जिस हमें बात की कि जो स्टाफ का बिहेवियर है वो फिर आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल और सिविलाइज मिलेगा। आई मीन दो चीज़ों को ज़हन में रखें, फॉर्मल एंड सिविलाइज। तो अब सिविलाइज तो चीज़ बड़ी अच्छी है कि यार बंदा, लेकिन आप साथ कहते हैं कि बंदा फॉर्मल भी बहुत है, तो आप उसके साथ जैसे हमारे यहाँ होता है कि थोड़ा सा हम फ्रैंक होकर कोई बात करना चाहते हैं फलां, वो उस तरह की चीज़ आपको नहीं मिलेगी, वो आपको अपने जो इमिग्रेंट्स के स्टोर्स हैं वहाँ पे मिलेगी। जिस नेशनैलिटी का जिसका है वो उसको अपने ही स्टोर में ये चीज़। तो अगर आपने अपना कैथारसिस निकालना है तो फिर आप उस स्टोर को प्रेफर करेंगे जो आपकी अपनी नेशनैलिटी का है, ताकि वहाँ पे आप खरीदारी के साथ साथ थोड़ी सी गपशप भी मारें। अगर आप बड़े एक फॉर्मल मॉल में जाके शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर आप किसी गोरे के स्टोर में जाएंगे और आपसे उनका स्टाफ स्टेबलाइज तरीके से बात करेगा और कहानी खत्म हो जाएगी। हेल्पफुल होगा, सब कुछ होगा हेल्पफुल, यस डेफिनेटली। हम तो बात करें कि फॉर्मेलिटी की होता है ना, जब बहुत फॉर्मल हो चीज़ें कैसी लगती हैं। और तीसरी चीज़ जो सी है वो हम बात करते हैं कि जी स्टोर्स महंगे कौन से सस्ते कौन से। इसमें जो एक इंटरेस्टिंग कैच है वो ये कि जनाब किसी भी स्टोर में आपको, चाहे वो कैनेडियन स्टोर हैं या इमिग्रेंट्स के स्टोर हैं, आपको हर चीज़ सस्ती या हर चीज़ महंगी नहीं मिलेगी। तो कुछ स्टोर में कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ में कुछ सस्ती हैं। किसी जगह पे आपको टिश्यू पेपर, योगर्ट मिसाल के तौर पे एग्स बहुत सस्ते मिल जाएंगे, दूसरे स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑयल और मिसाल के तौर पे वेजिटेबल्स वो मिलेंगी। किसी जगह पे आपको गोश्त सस्ता मिलेगा तो फ्रूट्स महंगे मिलेंगे। तो क्योंकि ये बुनियादी तौर पे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, वो चीज़ों को मिक्स मैच ऐसे करते हैं कि कस्टमर की परसेप्शन पे चलते हैं कि वो कहता है जी ये चीज़ें सस्ती हैं तो इस मफरूज़े पे बाकी भी सस्ती होंगी, हम खरीद लेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई हम ये नहीं कह सकते बाय एंड लार्ज के गोरे का स्टोर महंगा है या इमिग्रेंट्स के स्टोर महंगे हैं। ये आपको थोड़ा सा यानी कि ये ट्रिक्स और ट्रेड आपको लर्न करने पड़ेंगे जब आप कनाडा में के साथ आपको पता चलेगा कहाँ से आप कौन सी ग्रोसरी के आइटम खरीदेंगे तो सस्ती है और किस तरह फिर आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। तो जनाब इसमें अब जो और चीज़ एक रेलेवेंट है, डेफिनेटली व्यूअर्स के ज़हन में आ रहा होगा कि जनाब हम यहाँ पे अब 6-7 साल से कनाडा में रह रहे हैं, तो कुछ अपने तजर्बे की रोशनी में इनको वो टिप्स दें ग्रोसरी बाइंग के, जिससे ये अपने महीने का जो बजट है ग्रोसरी का उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और शायद कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। तो जी जनाब इसमें 3-4 चीज़ें और तलब हैं। पहली चीज़ जो सी है वो ये है कि आप जब भी कोई चीज़ ग्रोसरी का आइटम बाई करने जा रहे हैं तो पहले अपने जो स्टोर है या घर जहाँ भी आपने ग्रोसरी के आइटम रखी होती हैं उसको थोड़ी सी प्रॉपर स्टॉक टेकिंग कर लें कि कौन सी चीज़ें पहले से मौजूद हैं और कौन सी नहीं। एट टाइम ये होता है कि चीज़ घर में मौजूद होती है, हम समझते हैं कि नहीं है क्योंकि हमने सारी अपनी स्टॉक को या इन्वेंटरी को नहीं देखा था और फिर वो दोबारा उस चीज़ को ख़रीद के ले आते हैं, तो वो फिर चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं, पैसा भी आपका ब्लॉक होता है। क्यों जी, ऐसी चीज़ है ना? हाँ, ये अक्सर मिस्टेक होती है कि हम अपनी पेंट्री को चेक नहीं करते कि उसमें क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है जो हमने नहीं लेना। लेकिन इसमें एक मज़े की बात ये है कि आप कुछ चीज़ें पीछे आपकी जो हिडन आपको उस वक्त इमीडिएटली नज़र नहीं आती और आप बाय कर लाते हैं और फिर जब आप वो यूज़ करते हैं और जब वो ऐसे टाइम पे बाज़-औक़ात ख़त्म होती हैं, जिसमें मैं एग्जांपल दूँ स्पाइसेस कि मैं किसी चिकन को रोस्ट या कोई टिक्का या कोई कबाब बना रही हूँ और वो उस वक्त मसाला ख़त्म हो गया जो मैं लाई थी और वो पीछे वाला निकल आया, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है कि थैंक गॉड मुझे दोबारा मार्केट नहीं जाना पड़ा और मेरा काम हो गया। वो कहते हैं ना विंडफॉल गेन, यार ये कहाँ से आ गया, ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। एनीवे, तो जनाब इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब आपने ग्रोसरी करनी है तो ग्रोसरी एक फ़न है, स्पेंडिंग
डेफिनेटली एक फ़न होता है अगर पैसा हो लोगों के पास, लेकिन इसमें ये कि आप डेली बेसिस पे ग्रोसरी ना बाय करें क्योंकि आप ओवर स्पेंड कर देंगे। मिसाल के तौर पे होता है ये कि अक्सर हम कहते हैं कोई एक आधी आइटम मिसिंग है जी, आज ये योगर्ट ख़त्म हो गया जनाब, चलिए जी योगर्ट लेने चलते हैं। अब जेन में तो योगर्ट था और वहाँ पे गए तो जिस चीज़ें उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले पे रखी होती हैं, इतनी टेम्पटेशन होती है कि हम योगर्ट के साथ जनाब 4 या 5 चीज़ें और भी उठा के लेते हैं, टेम्पटेशन बाइंग जिसे कहते हैं। तो उससे भी मज़े बात इस टेम्पटेशन में हम घर की चीज़ नहीं लाएंगे, हाँ। इसमें मैं अपना जंक फूड लेके एग्जैक्टली जंक फूड हो जाएगा और इरेलेवेंट चीज़ें। बंदा कहता है यार वो तो योगर्ट तो यार लेना था या एग्स लेने थे, चलो यार ये 4 चीज़ें पड़ी ये भी उठा लो। तो उसका भी ये नुकसान है कि हमारा फिर ग्रोसरी का जो बजट है वो बढ़ता है। तो इस रेफरेंस से हम ये बात करेंगे कि जनाब आप जब भी ग्रोसरी के लिए प्लानिंग करें तो हफ्ते में 1 या 2 बार, चलिए 2 बार कर लें, 1 बार तो काम होगा, 2 बार कर लें और फिर प्रॉपर तरीके से पूरी आइटम्स की लिस्ट बनाएं कि मैंने ये ख़रीदनी है और फिर अपनी टेम्पटेशन बाइंग को ज़रा रोकने की कोशिश करें। है बहुत मुश्किल काम, कहने को सब लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, हम भी नहीं रोक सकते फ्रैंकली टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हम आपको नसीहत कर रहे हैं कि अगर आप को ऊपर अपनी तबीयत पे आपको कंट्रोल है तो शायद आप रोक लें और आप फिर से महीने में एट टाइम्स आप कई $100 भी बचा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप ग्रोसरी पे कितना खर्च कर रहे हैं। ये चीज़ भी जो सी इंपॉर्टेंट है। और वो जो बात पहले हमने की थी वो भी कर लेते हैं कि जनाब क्योंकि प्राइसेस जो सी हैं जिनको प्राइस डिफरेंशियल भी कहते हैं, वो आपको हर आइटम डिफरेंट कीमत की डिफरेंट स्टोर में मिलेगी। तो थोड़ी सी रिसर्च कर लें वर्क के साथ साथ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी ग्रोसरी के आइटम किन स्टोर्स पे जो आपके यानी विसिनिटी में वाक़ हैं, कौन सी आइटम्स चीपर हैं, कौन सी एक्सपेंसिव हैं। तो जब आप इस तरीके से यानी एक स्टोर में जाके हर चीज़ ना ख़रीद लें, बल्कि हर स्टोर से वो चीज़ खरीदें जो आपको पता है कि वहाँ पर सस्ती मिल रही है या सेल के ऊपर है, टाइम सेल भी चल रही है। ये बात है, बहुत अच्छा टिप है, लेकिन इस टिप का एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। वो क्या? वो ये होता है कि जब हम डिफरेंट स्टोर्स पे जाते हैं तो हम जाते तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी ग्रॉसरी के कुछ आइटम्स हमने यहाँ से जो बाय करने हैं वो इस रेंज में है तो ये हमारी और जो दूसरे स्टोर से हमने वो बाय करने जो वहाँ ज़्यादा चीप है। लेकिन जब हम 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट स्टोर्स पे जाते हैं तो जो उनकी अपनी चीज़ें हैं ना वो साथ ऐड हो जाती हैं। बिल्कुल, इन्होंने उसी पॉइंट को एंडोर्स किया, टेम्पटेशन बाइंग। तो होता ये यू आर राइट, हाँ ये भी हर चीज़ का एक ट्रेड ऑफ होता है ना कि हमने पैसे बचाने के लिए कहा जी एक आई जगह से नहीं चीज़ें खरीदनी, 3 जगहों से खरीदनी है। और लेकिन जनाब वहाँ पे 3 जगहों पे जाके फिर टेम्पटेशन हुई क्योंकि और चीज़ें भी डिस्प्ले पे नज़र आई तो हमने फिर वो चीज़ें खरीद के जो बचाने की कोशिश की थी पैसा उससे ज़्यादा हमने ग्रोसरी पे खर्च कर दिया। ये हो जाता है और स्पेशली अगर बच्चे आपके साथ बच्चे साथ हो तो ऐसे शेल्फ से चीज़ें पकड़ना शुरू कर देते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप योर किड्स। तो जनाब ये मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो बड़े बच्चे भी ऐसे करते हैं, हाँ वो दोनों साइड पे चलता है। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल में आप महीने में अपना जो ग्रोसरी का बजट है उसके अंदर रहते हुए अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गुजार सकते हैं कनाडा में और फजूल खर्चे से भी बच सकते हैं। मेरा ख्याल है ये जो ग्रोसरी के हमने टिप्स आज अपने व्यूअर्स से शेयर किए हैं ये ज़रूर आपको इनसे बेनिफिट होगा। और आपको पसंद आई है अगर वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें अगर आपके पास भी कोई अच्छे टिप्स हैं ताकि हम भी उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अब हम नेक्स्ट आपसे वीडियो में मिलेंगे। टिल देन ओके जनाब, खुदा हाफिज़।